मेरे फॉलोअर्स में एक फॉलोअर ऐसा है जिसको देखने के बाद मैं हैरान और परेशान हो गई कि एक पंडित ने मुझे क्यों फॉलो किया होगा। उसके बाद मैंने उसकी प्रोफाइल खोल के जब देखी तो वो वाकई एक पंडित था। फिर मुझे याद आया कि जितना मैं गोश्त खाती हूँ और वीडियोस बनाती हूँ पका पका के, तो पंडित साहब को बुरा लग गया होगा। मुझे लगता है मुझे उन्हीं की बदुआ लग गई है। कुछ दिन से मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है जैसे मुझे एज़मा हो गया है। और मैंने अपॉइंटमेंट लिया यहाँ अल्फरदान मेडिकल में। और पहले भी मैं यहाँ आती थी, इनके पास डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं। और अल्फरदान का सिर्फ व्यू ही अच्छा नहीं, ये वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ भी देते हैं। और ऑब्वियसली जब ये कतरियों का होगा, हेल्थ केयर सिस्टम भी उनके लेवल का ही होगा। लास्ट टाइम मैं आई तो यहाँ एक पाकिस्तानी डॉक्टर भी थे। और आज मेरा जिनके साथ अपॉइंटमेंट था वो एक तुनीसियन डॉक्टर हैं, और जिन्होंने मेरा टेस्ट फास्टिंग में करवाने थे, जिसके लिए मैं पिछले 2-3 दिन से 11-12 घंटे फास्टिंग में रहती थी। और सुबह भूखी मैं आती थी यहाँ पे, बल्कि दिन के टाइम। और इन्होंने मेरे ब्लड, किडनी, लंग्स, लिवर, थायराइड, हार्ट की ईसीजी हर एक चीज़ करवाई। और इनका हेल्थ केयर सिस्टम बहुत अच्छा है। और मैंने यहाँ कुछ पे नहीं किया क्योंकि ये सारे टेस्ट मेरी इंश्योरेंस में कवर होते हैं, मेरी कंपनी पे करती है, और इंश्योरेंस कंपनी। और जब ये ब्रीदिंग के टेस्ट इस मशीन से ले रहे थे ना, तो इनके पास इतनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है कि मुझे इसमें जो है वो मुश्किल लग रही थी। लेकिन यहाँ के जो नर्स स्टाफ था उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की और सारे स्मूथली हो गए टेस्ट। फाइनली 3 दिन मुसलसल यहाँ आने के बाद मेरे सारे रिपोर्ट्स तो डिस्कस करने के लिए मुझे डॉक्टर ने बुलाया। और मैं पहले डर रही थी पता नहीं क्या होगा रिपोर्ट्स में, लेकिन डॉक्टर ने एक एक रिपोर्ट मुझे दिखा के बताया कि ये हर टाइम एयर कॉन में रहने की वजह से कतर में लोगों को होता है, क्योंकि सेंट्रल एसी के अंदर जो है वो फंगस होती है। इसलिए आपको मेडिसिन भी नहीं देनी हमने, क्योंकि आपको ऐसा कुछ नहीं। तो लेकिन डॉक्टर को जो इतने दिन मैं बताती रही कि मेरा लाइफस्टाइल, जो मुझसे पूछते थे कि आप क्या खाती हैं, हर एक चीज़, तो मैं उनको जो बताती रही ना कि मैं रोज़ सुबह उठ के देसी घी जो है वो खाती हूँ। तो इसी वजह से उन्होंने मुझे कहा कि आपने इसके बाद जो है वो अपना लाइफस्टाइल थोड़ा चेंज करना है, हर टाइम घी वगैरह नहीं खाना। लेकिन मैंने भी कहा कि ठीक है, बस मुझे एक बार घर जाने दो, उसके बाद फिर मैं देखूँगी। और 3 दिन से मुझे इन्होंने भूखा बिठाया हुआ है। और उसके बाद इनके स्टाफ ने मुझे अरेबिक कॉफ़ी पिलाई। लेकिन ऑनेस्टली ये इतने मज़े की बनाई हुई थी इनकी हॉस्पिटैलिटी स्टाफ रियो ने, कि मुझे काफ़ी दिन तक इस कॉफ़ी की खुशबू फ़ील होती रही। और घर पहुंचने के साथ ना मैंने सोचा हुआ था कि मैंने तो जाके ना सबसे पहले देसी घी का पराठा खाना है, क्योंकि मैं इतने दिन से जो मैं अजियत में थी कि मैं इतने दिन से पराठा नहीं खा सकती। और बस घर पहुंचते साथ मैंने अपना देसी घी का पराठा खाया और अल्लाह का करोड़ों शुक्र अदा किया कि मुझे जो है ना वो मेरी बचत हो गई। वरना तो मुझे तो लग रहा था कि मुझे पंडित की बददुआ लग गई है और पता नहीं अब मेरा क्या ही होना है।